शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रमाण में। आज बहुत विशेष वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो कि सावन माह को लेकर है। सावन माह में हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करेंगे, क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं और कैसे भगवान शिव की हम पूजा कर सकते हैं, उसकी बहुत सरलतम लेकिन बहुत काम की विधि लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करें कि ये सावन का महीना है क्या? कैसा इसका महत्व है? तो सबसे पहले उसको जानते हैं। सावन का जो महीना है भगवान शिव को अति प्रिय महीनों में एक माना जाता है और शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसा कि आप सभी लोगों को है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। जिस कामना से आप और हम भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में करते हैं, वो पूजा विशेष फलदायी होती है। उस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि सावन में की गई पूजा यदि पूरे सच्चे मन से जीव भगवान को पाने के लिए भी करे, तो भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति मनुष्य को बड़ी सहजता से हो जाती है। और भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, जो इस सावन माह में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार सावन पर बहुत अद्भुत सहयोग बन रहा है और साथ ही इस बार सावन महीने की शुरुआत यदि चांद्रमास के आधार पर देखें तो वह सोमवार से ही होने जा रही है। सावन माह 2 प्रकार से, कोई भी माह है वो 2 प्रकार से मनाया जाता है। एक होता है सौर मास, एक होता है चांद्र मास। सौर मास कहते हैं सूर्य संक्रांति के आधार पर जिस दिन भगवान सूर्य नारायण का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, संचार होता है, उस दिन संक्रांति होती है और सौर मास के आधार पर महीने का वह पहला दिन होता है। ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा के अगले दिन, प्रतिपदा के दिन चांद्रमास की शुरुआत होती है। चांद्रमास की प्रथम तिथि उस दिन होती है और वहां से लेकर के अगली पूर्णिमा तक वह चांद्रमास मनाया जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे पूर्णिमा से, पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की बात करेंगे, जो कि श्रावण कृष्ण पक्ष और श्रावण शुक्ल पक्ष के रूप में आप और हम मनाएंगे। सावन का माह क्यों विशेष है, अगर इस बारे में हम बात करते हैं तो सावन का जो ये महीना है इस वर्ष सौर मास के आधार पर 16 जुलाई को आरंभ हो जाएगा। मंगलवार के दिन आरंभ होगा और वहीं चांद्रमास के आधार पर 22 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। उस दिन से श्रावण माह का आरंभ होगा। तो ये दोनों ही माध्यमों से हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। वैसे तो सौर मास के आधार पर एक गते 16 जुलाई से ही भगवान भोलेनाथ की नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन जहां मान्यता चांद्रमास के आधार पर, तिथि के आधार पर की जाती है, तो वो उस समय से भी आरंभ कर सकते हैं। दोनों ही समय भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत सरल हैं, बहुत सुगम हैं और बहुत ही पवित्र हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या विशेष संयोग हैं। तो चांद्रमास के आधार पर यदि देखें, जो सावन माह है उसमें 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार पड़ेगा। उसका आगे विस्तृत विवेचन हम करेंगे। और सौरमास के आधार पर भी पहला सोमवार तो 22 को ही पड़ेगा, 22 जुलाई को, लेकिन आखिरी सोमवार 12 अगस्त को हो जाएगा। तो इसलिए सौरमास के आधार पर 4 सोमवार आने वाले हैं और चांद्रमास के आधार पर 5 सोमवार इस सावन मास में आएंगे और कुछ विशेष तिथि संयोग भी आएंगे, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सावन महीने की गणना जब 2 तरीके से हम करेंगे, तो एक संक्रांति के अनुसार, दूसरा पूर्णिमा के अनुसार। तो पूर्णिमा तिथि के अनुसार सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई से होगा और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। और वहीं संक्रांति के अनुसार सावन महीने का जो आरंभ है वो 16 जुलाई से आरंभ हो जाएगा। 16 जुलाई हरियाली के दिन सूर्य भगवान का कर्क राशि में संचरण होगा, वहीं से सावन मास का सौर मास आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा के अनुसार 5 सोमवार आएंगे और संक्रांति के अनुसार 4 सोमवार इस सावन में आने वाले हैं। और इसी के साथ अब विशेष तिथियों को देखते हैं। तो सावन के महीने में आने वाले अगर हम सोमवारों को देखें तो 22 जुलाई को पहला सोमवार, 29 जुलाई को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त को तीसरा सोमवार और 12 अगस्त को चौथा सोमवार सावन में आएगा।
और यही 12 अगस्त वाला जो सोमवार है वो सौरमास के आधार पर, संक्रांति के आधार पर सावन का आखिरी सोमवार होगा। लेकिन 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा के साथ ही सावन माह के चांद्रमास का भी अंत होगा और चांद्रमास के आधार पर 5वां सोमवार 19 अगस्त को आने वाला है। विशेष पर्व यदि देखें हम कि सावन में कौन-कौन से विशेष पर्व आने वाले हैं, तो सबसे पहले यदि बात करें तो देवशयनी एकादशी श्रावण 2 गते 17 जुलाई बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी होगी। उस दिन तुलसी जी को लगाया जाता है और साथ में उस दिन से सभी जो प्रतिष्ठा इत्यादि के कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और उसके बाद 19 जुलाई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। उस दिन भी भगवान शिव के लिए बहुत ही अच्छा दिन है उनको प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत है और व्रत के दिन आप गुरु पूर्णिमा का व्रत करते हुए भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, बहुत सुंदर लाभ से होते हैं। गुरु पूर्णिमा का स्नान दान इत्यादि का जो समय है वो 21 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त को श्रावण मास का प्रदोष व्रत होगा। 2 अगस्त को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। ये कुछ विशेष दिन हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब सावन मास का महत्व क्या है, उस महत्व पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो आइए देखते हैं। हम यदि सावन मास के महत्व पर चर्चा करें तो सनातन धर्म के अनुसार सावन के महीने में ही भगवान शिव रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या इसी सावन में की थी और साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। तो जब भगवान ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वरदान उन्हें दिया, तो हम सब यदि भगवान की पूजा अर्चना करें तो अपने सभी मनवांछित फलों को, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय माना जाता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ व्यक्ति को विशेष रूप से फल देने वाली होती है और हम लोग सावन में भोलेनाथ को बड़े प्रेम से प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, उनका नाम ही भोलेनाथ है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले अपना आहार शुद्ध रखें। सबसे पहले भोजन शुद्ध, सात्विक भोजन ये पूरे सावन मास में करें, तामसी भोजन से दूर रहें और उसके बाद में व्यवहार सरल रखें और तीसरा काम कर्म अच्छे करें। ये 3 चीजें क्या है, मन, वाणी और कर्म, 3 चीजों को शुद्ध बनाना है। सबसे पहले भोजन शुद्ध करेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा हम भोजन करेंगे वैसा मन सरल होगा हमारा। मन पवित्र होना चाहिए, मन में किसी प्रकार के कुविचार नहीं आने चाहिए, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। ये हमारा मन होना चाहिए। तो आहार शुद्धि सबसे पहले। दूसरी बात है आप व्यवहार सरल रखें। कोई भी आपको जीव मिले, चाहे वह मनुष्य मिले, चाहे कोई पशु पक्षी मिले, सबके साथ में सरल व्यवहार करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। तो इस बात का आपको ध्यान करना है। आपसे बाकी व्रत हो अथवा ना हो, लेकिन आप सरल व्यवहार का व्रत जरूर लें। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, इस प्रकार का व्रत जरूर कर लें, भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरी बात है आप कर्म अच्छे करें। अपने से जैसे बन पड़े, जैसा आपका शरीर आपका साथ देता है वैसे आप सहायता सबकी करें, जो जरूरतमंद मिले उसकी मदद करने का प्रयास करें, यही आपका कर्म है। अपने कोई भी कार्य को स्वार्थ से थोड़ा सा हट करके निस्वार्थ भाव से आप कर्म करने का प्रयास करें, भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे। और उसके बाद में हम भगवान की पूजा कैसे करें आइए जानते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि भोलेनाथ को हम प्रसन्न करने के लिए पूजन वैदिक विधि क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यदि हो सके तो आपसे निवेदन है कि आप सावन के महीने में यदि हो सके तो प्रतिदिन आप कहीं भी किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ पर 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। यदि प्रतिदिन ना हो पाए तो कम से कम सावन के जो सोमवार हैं और जो विशेष दिन आपको बताए, उन विशेष दिनों में आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। प्रत्येक समस्या का निवारण आप 1 लोटे जल से कर सकते हैं। जल भोलेनाथ को अति प्रिय लगता है। और उसके साथ में आप क्या करेंगे, साथ में
आप भगवान के शिव पंचाक्षर मंत्र, मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े मंत्रों का जाप करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े मंत्रों का जाप करने के लिए वेद मंत्रों का अभ्यास होना परम आवश्यक है। उल्टे-सीधे मंत्र पढ़ने से की अपेक्षा आप सरल लेकिन सर्वशक्तिमान मंत्र का जाप करें। आप प्रतिदिन यथाशक्ति जितना आपसे हो सके, जितना आपके पास समय हो, आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें, शिव पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जो है वो पंचाक्षर मंत्र है, इसमें ओम जुड़ जाता है तो ये षडक्षर मंत्र हो जाता है। पंचाक्षर का अर्थ है 5 अक्षरों वाला मंत्र, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन नमः शिवाय को कैसे जपना है, तो शास्त्र कुछ निर्धारित करते हैं कि ये नमः शिवाय जो है ये परम शक्तिशाली हो जाता है इस विधि से जपने पर। किस विधि से? तो देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। अब जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसको कैसे जपना है, देखिए शास्त्र कुछ निर्धारण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव महापुराण में ये बात कही गई है कि शिव नाम नमः पूर्वम चतुर्थ्याम पंचतत्वकम स्थूल प्रणव रूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजाः। पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धिम लभेन नरः प्रणवेन आदि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। कहा है कि सर्वप्रथम पंच तत्व से युक्त शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कैसे? वैसे तो नमः शिवाय है, लेकिन कहा है कि शिव नाम नमः पूर्वम, नमः से पहले शिव का नाम उच्चारण करके आप जप कीजिए। तो शिवाय नमः इस प्रकार से जप करें। और कहते हैं कि यह पंचाक्षर जो मंत्र है ये प्रणव का स्थूल स्वरूप है, जो ओमकार है उसका ही स्थूल स्वरूप यह पंचाक्षर है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र के जाप से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आदि में प्रणव लगा करके, अगर हो सके तो आप इससे पहले ओम लगा करके ओम शिवाय नमः इस प्रकार से जप करें, या शिवाय नमः भी जप कर सकते हैं, लेकिन ओम लगा करके करेंगे तो विशेष फलदायी यह हो जाएगा, क्योंकि प्रणव आगे से लग गया। और पंचाक्षर मंत्र के जप करने मात्र से मनुष्य सभी सिद्धियों को, सभी संपत्ति सुख समृद्धि को प्राप्त कर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। यह तो आपको दूसरा नियम हो गया। अब तीसरी बात आप क्या करेंगे, यदि हो सके तो प्रतिदिन अपने घर में पार्थिव लिंग भगवान का अपने हाथों से निर्मित करके उसमें जलाभिषेक करें, उस रुद्राभिषेक करें। यदि प्रतिदिन ना हो तो कम से कम सावन में एक दिन, पूरे महीने में एक दिन अपने घर में अवश्य ही पार्थिव पूजन करें। पार्थिव लिंग बना करके वो आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, सालीपृष्ठ के आटे का बना सकते हैं। तो जैसी आपकी कामना है वो किसी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि इस कामना के लिए कौन सी धातु का हम जो है वो शिवलिंग इस्तेमाल करें। तो आप वैसे मिट्टी का बनाएं, मिट्टी का जो शिवलिंग होता है वो हर कामना को पूर्ण करता है। तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके, पार्थिव लिंग बना करके उसका विधि विधान से आप अपने घर में अभिषेक अवश्य करवाएं। पूरे महीने में कोई एक दिन अवश्य करवाएं। अब पार्थिव पूजन क्यों कराया जाता है, इसका फायदा क्या है, यदि हम देखें तो एक बार की बात है, शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टम अवाप्तये। सब ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हम आपसे पार्थिव पूजा की प्रतिमा के पूजा का विधान पूछ रहे हैं, जिससे सभी प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी पार्थिव पूजा का आप विधान हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने उनसे कहा कि सुसाधु पृष्ठम युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य शमनम शृणुत प्रब्रवीमिवः अपमृत्यु हरम कालम मृत्योश्चापि विनाशनम सद्यः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजाः। सूत जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह पार्थिव पूजा सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराने वाली है और तत्क्षण उसी समय सभी दुख दोष संताप का नाश कर देती है। मैं पार्थिव पूजा के विधान को तुमसे कहता हूं, तुम सुनो। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वम उत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजाभीष्ट प्रदा भुवि।
पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारोऽत्र निश्चितम् न नद्यां तडागे कूपे वा जलांतर्मृदमाहरेत। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिको, शिव जी की यह पार्थिव पूजा जो है वह अकाल मृत्यु को हरने वाली है, रोग शोक संताप का नाश करने वाली है और धन धान्य पुत्र पौत्र आदि को देने वाली है। साथ ही हम जिस मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे उस मिट्टी को हम नदी, तालाब, मंदिर इत्यादि किसी पवित्र स्थान से उस मिट्टी को लाएं, उसी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग का निर्माण करें। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तब शौनकादिकों ने कहा कि ये कौन इसको कर सकता है, किसको अधिकार है करने का। तब बताया कि स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, वह भगवान की पार्थिव पूजा को विधि विधान से कर सकता है। सबको इसका समान अधिकार है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान की पार्थिव पूजा कम से कम एक दिन अपने घर में अवश्य करवाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। अब जो है शौनकादिकों ने कहा कि सूत जी पार्थिव पूजा का लाभ क्या, विशेष लाभ बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों सुनो, पार्थिवाराधनम पुण्यम धान्यमायुः विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमहि यथा लब्धोपचारैश्च भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् पार्थिवम लिंग सर्व कामार्थ सिद्धिदम। कहा कि पार्थिव शिवलिंग का आराधन जो है, पूजा जो है, वो महान पुण्य फलों को देने वाली है, धन और आयु को बढ़ाने वाली है, तुष्टि पुष्टि और श्री लक्ष्मी को देने वाली है, धन को देने वाली है, प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने वाली है। जो भी रुकावटें आपके कार्यों में आ रही हैं, आप पार्थिव पूजन करके देखिए, आपकी बाधाएं दूर होंगी। और भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सामग्री हो, उस सामग्री के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, ये बताया। अब इसमें पार्थिव लिंग कितने बनाए जाएं, यदि इसकी बात हम करें तो उसके बारे में भी बताया है कि पार्थिव लिंगों की संख्या विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम पूजयेत् शिवलिंगम ही निश्चया तत्फलप्रदम नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम पुत्रार्थी सार्धसाहस्रम वस्त्रार्थी शतपंचमम। विद्या की प्राप्ति के लिए आप 1000 पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन करें। धन की चाहत वाले 500 पार्थिव लिंग, पुत्र संतान की प्राप्ति चाहने वाले 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें, और जो वस्त्र आभूषण इत्यादि चाहते हैं वह 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन समृद्धि को ये बढ़ाने वाला होता है। ऐसे बहुत सारा संख्या निर्धारण है, ये विशेष विशेष मैंने आपको बताए। अब बात आती है कि भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो और क्या क्या कर सकते हैं। कोई सरल से सरल उपाय, तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे सरल उपाय दूसरे नहीं मिल सकते। एक तो आप भगवान शिव के सुंदर स्तोत्रों का पाठ करें। भगवान शिव के बहुत सारे स्तोत्र हैं, शिव तांडव स्तोत्र, भगवान का शिव षडाक्षर स्तोत्र, पंचाक्षर स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, श्रीलिंगाष्टकम स्तोत्र। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्तोत्र हैं, आप उनका पाठ करें, उनका पाठ श्रवण करें, उनको सुने, वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव के जो स्तोत्र हैं वो कहाँ से ढूंढें, कहाँ ढूंढ करके लाएं, कि कौन कौन से विशेष विशेष स्तोत्र हैं, तो आपको हमारे ही चैनल में सावन जब आरंभ होगा तो प्रतिदिन आपको एक भगवान भोलेनाथ का कोई एक स्तोत्र जो विशेष रूप से भगवान को प्रिय है, प्रतिदिन एक स्तोत्र हमारे चैनल में प्राप्त होगा। आप उसको अवश्य ही सुने, उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, तो आप हमारे इस चैनल में प्रतिदिन भगवान का एक स्तोत्र श्रवण कर पाएं। और दूसरी बात, भगवान शिव की पावन कथा को नित्य श्रवण करें। जो शिव महापुराण की कथा है उसको आप सावन के प्रतिदिन भगवान की जो कथा है उसको श्रवण करें, कुछ कुछ समय अवश्य ही। अब कहाँ से श्रवण करें, तो उसमें भी ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। हमारे ही चैनल में आपको भगवान शिव की
शिव महापुराण कथा का संपूर्ण कथा सार पहले दिन से लेकर सावन माह के आखिरी दिन तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आपको शिव पुराण की कथा सार रूप में प्राप्त होगी। आप उसको सुने। इस पूरे सावन माह में हम संपूर्ण शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण कराएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके कथा भी यहीं सुन सकते हैं। तीसरी बात, आप भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन जल अर्पित जरूर करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप उनमें जल अर्पित करें। पार्थिव लिंग बनाकर करना चाहें तो उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इस हमारे चैनल में प्रतिदिन शिव रुद्राभिषेक देखने को मिलेगा। आप उसमें भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और उसका समय आपको थोड़ा सा जल्दी आपको उठना पड़ेगा। उसका समय जो होगा वह सोमवार के दिन प्रातःकाल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक 1 घंटे का समय रहेगा, और बाकी के दिन जो हैं रविवार से शनिवार, लेकिन सोमवार को छोड़ के बाकी दिन जो हैं वो 5 बजे से 6 बजे प्रातःकाल, और सोमवार के दिन प्रातः 4:30 बजे से 5:30 बजे के मध्य में आपको लाइव जो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक है उसमें आप भगवान के रुद्राभिषेक में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी आपकी समस्या दूर हुई। तीसरी बात जो है, आप रुद्राक्ष की माला पूरे सावन माह में अवश्य धारण करें अपने गले में। वह विशेष लाभदायी सिद्ध होती है। भस्म का त्रिपुंड अपने माथे पर, मस्तक पर अवश्य लगाएं। भोलेनाथ उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिवलिंग में आप प्रतिदिन बिल्व पत्र अर्पित करें। 1 बिल्व पत्र या 8 बिल्व पत्र या 108 बिल्व पत्र, जैसी अपनी सामर्थ्य हो, जितना आपको उपलब्ध हो जाए उतने बिल्व पत्र आप भगवान भोलेनाथ को पूरे सावन माह में अवश्य चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय मैंने आपको बताए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के। इसके साथ ही पूरे सावन में हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।